अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली एक फॉर्म के बारे में बताऊंगा जो जब आप पीएन क्रेडिट का टेस्ट पास करते हैं, कंप्यूटर टेस्ट इनिशियल टेस्ट पास करते हैं, तो आपको आईएसएसबी का फॉर्म दे देते हैं। जो आईएसएसबी में जाता है तो फिर वो आपको कॉल लेटर या वैसे लेटर भेज देते हैं और वो फॉर्म फिल करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये पर्पल कलर का ये डब्बा सा नज़र आ रहा है, इसमें CNIC नंबर अपना पुट करना है, फिर मोबाइल नंबर देना है अपना जो आपके यूज़ में हो, जो आप इसका आप मैसेज पढ़ते हैं, फिर आपने ईमेल देनी है इसकी। और कोर्स इसमें आपने लिखना है 2000 जिस साल में आप कर रहे हैं, 2022 है, 23 है, उसमें लिख देना है। फिर ब्रांच आपने लिखनी है, फिर पीएन कैडेट, सब्जेक्ट जो आपने पढ़े हैं इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये लिखने हैं। और आईएसएसबी रिपीटेड, अगर आप रिपीटर हैं तो नो के ऊपर ऐसे क्रॉस कर देना है, नो को, और यस के ऊपर टिक कर देना है। और नेम ऑफ बेस यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने पढ़ा है, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, बेस मुल्तान लिख देना है या जो भी है आपका। उसके अलावा आपका ये पिक्चर लगी हुई है, जो पिक्चर वाली जगह, यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर लगानी है और उसको टेस्ट करवाना है अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से जहाँ से आपने अपनी एफएससी की है। उसको टेस्ट ऐसे करवाना है कि हाफ साइन आपके पिक्चर के ऊपर और हाफ इस फॉर्म पे आ रहा हो, और आपने स्टैम्प भी ऐसे लगवाने है कि हाफ पिक्चर के ऊपर हाफ उससे बाहर आ रही हो। और इसके बाद ये एक और पर्पल कलर का डब्बा है, इसमें लिखा है एनी रिलेटिव सर्वे इन एनी आईएसएसबी। इसमें अगर आपको कोई लिख रहा है तो आप बता सकते हैं उन्हें क्या उसका रिलेशनशिप है, अगर नहीं है तो आप उसको यहाँ पे n/a कर देना है। और उसके बिल्कुल ऊपर लोगों के नीचे नहीं है, यहाँ कैरियर टर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप लोगों ने साल लिख देना अपना, किस साल में आप कर रहे हैं, किस ईयर में कर रहे हैं। और रोल नंबर का एक थोड़ा सा बॉक्स बना हुआ है, उसमें आपने आखिरी 5 हिस्से लिखने हैं जो आपकी स्लिप पर होता है। पीएन क्रेडिट की नई वालों की स्लिप होती है, उसके आखिरी 5 हिस्सों में लिखा होता है। फिर आ जाना है नंबर नेम इन फुल ब्लॉक, ये पहला पॉइंट है। इसमें आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। फिर मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अगर आपका CNIC बना हुआ है तो फिर आप अपना वो लिख सकते हैं, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अगर आपका बेफॉर्म है तो आप यहाँ पर n/a कर सकते हैं। और फादर नेम, ऑक्यूपेशन, इसमें आपने वाल साहब का नाम लिखना है। पॉइंट नंबर 3 आ जाता है, यहाँ पर वाल साहब का नाम लिखना है, उनको ऑक्यूपेशन पेशा लिखना है, नेशनलिटी लिखनी है जो उनकी है पाकिस्तानी, पाकिस्तान लिख देना है। उसके बाद अब फुल एड्रेस उनका लिख देना है जो तहसील और पीओ बॉक्स के साथ। और उसके साथ चौथे नंबर पॉइंट पे आप लिखना है अपने जो, अगर आपके वाले साहब वफात पा गए हो, गार्डियन है जिन्होंने आपकी परवरिश की है, आपकी तब आपके एक्सपेंसेस उठा रहे हैं, उनका आपने पहले अपने रिलेशनशिप लिखना है, फिर उनकी नेशनलिटी लिखनी है और उनका पेशा, और फिर एड्रेस आपने इस बॉक्स में लिख देना है उसके सामने वाले में, चौथे के। और फिर पाँचवें में आपने अपने दादा अब्बू को नाम लिखना है और क्या करते हैं उनका पेशा लिखना है, अगर वफात पा गए हैं तो आपने लेट लिख देना है और नाम उनका ऑक्यूपेशन लिखना है। और पॉइंट नंबर 6 में अपने अपना फुल एड्रेस लिखना है, पीओ, तहसील, डिस्ट्रिक्ट के साथ लिखना है। और पॉइंट नंबर 7 में भी जो आपने पॉइंट नंबर 6 में लिखा है वही आप लोगों ने पॉइंट नंबर 7 में बिल्कुल वैसे ही एड्रेस लिख देना है। नेक्स्ट पेज के पॉइंट नंबर 8 पे आप लोगों ने जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका मेडिकल हो, उन 2 शहरों पे आपने लिख देना है, जैसे लाहौर, मुल्तान, 2 शहर जो आपको नज़दीक पड़ते हैं, पेशावर, कोहाट, ऐसे आप लिख सकते हैं। और पॉइंट नंबर 9 में आ जाता है कि आप कौन सी ब्रांच में जाना चाहते हैं। जिस ब्रांच में आप जाना चाहते हैं इसमें 4 चॉइसेस दी हुई हैं, जिस चॉइस पे जाना चाहते हैं वहाँ पर लिख दें, और बाकी जो 3 चॉइसेस रह जाती हैं उसको n/a लिख दें वहाँ पर। और पॉइंट नंबर 10 पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दें। पॉइंट नंबर 11 पे आप अपना रिलीजन जो भी है उसको ऊपर टिक कर दें, बाकी पे क्रॉस लगा दें। और पॉइंट नंबर 12 पे अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लिख दें, अगर सिंगल है तो आप सिंगल लिख दें, और मैरिड डिवोर्स के ऊपर आप वो क्रॉस कर दें इसको। और पॉइंट नंबर 13 पे आप जो है इसको सारे को नहीं बल्कि इस नो को काट कर आप बाय बर्थ लिख दें। यस लिखा रहेगा, नो काट कर बाय बर्थ लिखे, इस पूरे जो आगे इसमें बना हुआ बॉक्स, बड़ा बॉक्स। और पॉइंट नंबर 14 में अगर आप पाकिस्तान के अलावा कहीं और गए हुए हैं, अगर हैं तो फिर नो को ऊपर कर दें, सर क्रॉस करके यस कर दें, या फिर अगर नहीं है तो आप यस के ऊपर क्रॉस करके नो कर दें, और वो अगर जिस इलाके में आप गए हो उसका नाम लिख दें। और इसी तरह पॉइंट नंबर 15 में आप लोगों ने यस और नो क्रॉस करके इंक्लूड अबव वाला ही इसके ऊपर टिक कर देना है। और पॉइंट नंबर जो है 16, इसमें आपने जहाँ से आपने मैट्रिक की, स्कूल, कॉलेज, ईयर, सब्जेक्ट टेकन, डिवीजन, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ये आपने लिख देना है। और जैसे आपने इंटरमीडिएट की, ये भी स्कूल, कॉलेज, ईयर, सब्जेक्ट टेकन, डिवीजन, बोर्ड, यूनिवर्सिटी लिख देना है। प्रेजेंट कोर्स यानी कि आप BS वगैरह कुछ और कर रहे हैं वो भी यहाँ पे लिख दें, और अपना क्या स्टडी कर रहे हैं, कॉलेज कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा आपने इख्तियार किया है, और उससे आगे जो लिखा हो वहाँ पर आप n/a लिख दें। पॉइंट नंबर 17 में आपने कभी कमीशन में अप्लाई किया हो तो आप उसमें नो को क्रॉस करके यस कर सकेंगे, आपने नहीं अप्लाई किया तो आप यस को क्रॉस करके नो कर सकते हैं। अगर आपने किया हो तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं नीचे जो बॉक्सेस बने हुए हैं। और उसके अलावा उन बॉक्सेस के नीचे आ जाएँ, उसमें भी आप लिखा हो कि आपने किसी ऑफिसरिंग के लिए, कमीशन ऑफिसर के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए अप्लाई किया हुआ है। अगर नहीं किया हो तो यस को क्रॉस करके नो कर दें, और ये लिखा हुआ है तो n/a कर दें। और पॉइंट नंबर 18 पे वेयर यू
वेयर यू एवर इन्वॉल्व इन क्रिमिनल, अगर आपने किसी कोई मुकदमा पर हुआ हो, अगर नहीं है तो फिर येस को क्रॉस करके नो कर दें। और पॉइंट नंबर 19 में इसमें आपने एम्प्लॉयमेंट इस यहाँ पे अगर आपको एम्प्लॉयमेंट करते रहें पहले, अब उसकी कोई शीट लगा दें, अगर नहीं करते तो फिर येस क्रॉस करके नो कर दें। पॉइंट नंबर 20 में भी आपने एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो वो इसकी आपने डिटेल देनी है, नहीं कर रहे तो वो यहाँ पर आपने n/a लिख देना है पॉइंट नंबर 20 पे। और पॉइंट नंबर 21 में आप कौन-कौन सी गेम में खेलते हैं, वहाँ पर आप लोगों ने क्रिकेट, फुटबॉल और जो-जो आप गेमें खेलते हैं, ये पबजी नहीं किसी ने लिख देना। जैसे आप कोई मोबाइल में गेमिंग खेलते हो वो नहीं लिखना, जो आप फिज़िकली खेलते हो, आउटडोर जाके खेलते हो वो आपने लिखनी है। और पॉइंट नंबर 22 में आप किस मेंबर हो ये भी आपने n/a कर देना है। पॉइंट नंबर 23 में अगर आपको कोई रिलेटिव गवर्नमेंट सर्वेंट है, मिलिट्री में है या सिविल कैपेसिटी में है, उसका नाम लिखें, उसका रैंक, डेज़िग्नेशन, उसका ओहदा, रिलेशनशिप आपको वो क्या लगते हैं, और प्रेज़ेंट अपॉइंटमेंट कहाँ पर है, उनकी अपॉइंटमेंट है, उनका एड्रेस कहाँ पे, आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख देनी है पॉइंट नंबर 23 में। तो नेक्स्ट पेज में हम आ गए हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपने पहले तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, सन ऑफ अपने वालिद साहब का नाम लिखना है, और उसके नीचे आ गया है विटनेस। यहाँ पे आपने आपके जो प्रिंसिपल हेड मास्टर है, गैजेट ऑफिसर हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल हेड मास्टर जहाँ से आपने अपने कॉलेज से एफएससी किया है वहाँ उनका नाम लिखना है, उन्होंने अपने साइन करना है, इसी जगह उन्होंने अपनी स्टैंप लगवानी है, और उस साइड में सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, वहाँ पर आप लोगों ने अपना सिग्नेचर करना है, उसी दिन की आप लोगों ने डेट डालनी है। अब इसके नीचे आ जाए, यहाँ पर विटनेस नंबर 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे आप अपने कोई रिश्तेदार ना हो, कोई खूनी रिश्ता ना हो उसके साथ, उस बंदे से आपने कोई मोहल्ले में हो, उसका विटनेस आपने उसका सिग्नेचर करवाना है, उसका फुल नेम लिखना है, उसका ओहदा लिखना है, और ऑक्यूपेशन डेजिग्नेशन, एड्रेस उसका लिखना है, और ऑक्यूपेशन ये वही इसका एड्रेस लिख देना है, नहीं ऑक्यूपेशन पेशा लिख देना है उसका। फिर विटनेस टू, फिर किसी और आदमी से, वो भी आपका खूनी रिश्ता ना हो जिसके साथ आपका वो कोई मोहल्ले में हो, उस पे आपने सिग्नेचर करवाना है, फुल नेम लिखना है, डेजिग्नेशन, एड्रेस वगैरह लिख देना है। और सुसाइड वाले में फादर या गार्डियन, उसके आपने सिग्नेचर करवाना है, उनका फुल नेम, उनका ओहदा और एड्रेस लिख देना है इसमें आपने। तो पॉइंट नंबर 26 में आपने लिखना है आई हैव नॉन मिस्टर, अपना अपना नाम लिखना है, सन ऑफ अपना वाल साहब का नाम लिखना है, द लास्ट जितने भी साल हो गए आपका एफएससी की और इतने मंथ हो गए आपने वो लिख देना है। और उसके बाद आपने इस दिन की डेट लिखनी है, और प्लेस किस प्लेस पे आपका कॉलेज वगैरह है वो अपने शहर का नाम लिख देना है। और फिर ये सिग्नेचर लिखे हुए हैं आपने अपने प्रिंसिपल साहब से सिग्नेचर करवाना है, और ये ऑफिस स्टैंप की जगह पर ऑफिस स्टैंप लगा देनी है, आपने उसका ओहदा लिख देना है कि वो प्रिंसिपल साहब हैं, और उनका एड्रेस लिख देना है। और ये सिटीज़न सर्टिफिकेट, इसमें आप लोगों ने अपने प्रिंसिपल से साइन और स्टैम्प नहीं लगवानी, ये आपने कोई किसी और प्रोफेसर जो जो अबव 17 ग्रेड का होगा, गज़ट ऑफिसर, उनसे आपने अपना ये सिग्नेचर वगैरह में साइन करवाना है, और ऑफिस उसी बंदे की आपने स्टैम्प लगवानी है, यहाँ पे प्रिंसिपल साहब की स्टैम्प नहीं लगवानी, वरना वो आपका फॉर्म दोबारा ज़ाया कर देंगे और आपको नया फॉर्म देंगे फिल करने के लिए। उनका ये डेजिग्नेशन लिखनी है, उनका एड्रेस लिखना है, और यहाँ पर अपना नाम लिखना है, वाल साहब का नाम लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, और डेट लिखनी है, और प्लेस आपने लिख देनी है। और सर्टिफिकेट बाय हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये आप लोगों ने एक बड़ी सी लाइन लगा के n/a लिख देना है, यहाँ आपने कुछ नहीं लिखना। और पॉइंट नंबर 29 में आप लोगों ने ये सिर्फ अपने सिग्नेचर करने हैं, और जो आखिर में है उस थोड़ी सी जगह आप लिख रहे हो सर्टिफाइड फ़ोटो ऑफ, यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे जो जगह बनी हुई है यहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम लिख देना है। तो जो आखिर में जो छोटा सा पेज है यहाँ पे आप लोगों ने ऊपर ये नंबर और डेट भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों ने कुछ नहीं लिखना। उसके नीचे नेम है, नेम आप लोगों ने अपना लिख देना है, फिर आपने अपना पूरा एड्रेस लिखना है, उसके नीचे थोड़ी सी जगह बची हुई है वहाँ पे आप लोगों ने अपना नंबर लिख देना है। नंबर से आपको मैं लेटर भेज सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं भाई इस दिन को आपने लोगों ने आईएसबी में पहुंचना है, ये आपने नंबर एक्टिव एक्टिव रखना है, नंबर वही नंबर यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है। इसी तरह बिल्कुल आगे 3 जो बॉक्सेस बने हुए उनमें बिल्कुल ऐसी इन्फॉर्मेशन आपने लिख देनी है, यहाँ पे डेटेड, और दूसरा जो RG3201 ये आप यहाँ पर आप लोगों ने कुछ नहीं लिखना, सिर्फ अपना नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, और नीचे अपना नंबर लिख देना है। और उसी के साथ-साथ जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, वो कौन-कौन से होंगे? डॉक्यूमेंट में फर्स्ट तो आपका आ जाता है शनाख्ती कार्ड। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो आप बेफ़ॉर्म, शनाख्ती कार्ड है तो वो तो दोनों साइड पे प्रिंट होता है ना शनाख्ती कार्ड, तो आप लोगों ने दोनों साइड से इसको टेस्ट करवाना है, और अपने प्रिंसिपल साहब से करवाना है, स्टैम्प भी लगवानी है और साइन भी करवाने हैं। अगर आपका बेफ़ॉर्म है तो वो तो एक साइड से ही प्रिंट होता है, तो आपने उससे वहाँ से उसको टेस्ट करवाना है। तो दूसरे नंबर पे आ जाता है मैट्रिक का आपका रिज़ल्ट कार्ड। मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड भी आप लोगों ने टेस्ट करवाना है। और
आपने सीएनआईसी या बे फॉर्म की आपने 3 कॉपीज़ ऐसे करनी है, तीनों टेस्ट भी करवानी है। और इसी तरह आपके फिर आ जाते हैं मैट्रिक के रिज़ल्ट का, वो भी आप लोगों ने 3 ही रखने हैं और उनको आपने अगर बूथ साइड से टेस्ट करवाना है। अब आप कहेंगे कि वो तो सिर्फ़ एक साइड से ही ऊपर से ही प्रिंट होता है रिज़ल्ट कार्ड भी, जो फ़ोटोकॉपी करवाते हैं, लेकिन आप लोगों ने इसको दोनों साइड से प्रिंट करवाना है। आप कभी देखना अपने मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड दोनों साइड से प्रिंट होता है, तो इसलिए लिहाज़ा आप लोगों ने इसको दोनों साइड से प्रिंट करवाना है दोबारा नई तरीके से, और उसको दोनों साइड से टेस्ट करवाना है। वो भी आप लोगों ने प्रिंसिपल साहब से ही करवाना है टेस्ट। फिर आ जाती है आपकी मैट्रिक की सनद। मैट्रिक की सनद भी तो आप देखेंगे दोनों साइड से ही होती है। आपको ना इसको फ़ोटोकॉपियर के पास जाना है और उसकी 3 कॉपीज़ निकलवानी है, वो भी दोनों साइड से निकलवानी है इसकी कॉपीज़, आपकी सनद की भी। और सनद को भी आप लोगों ने दोनों साइड से टेस्ट करवाना है, वो भी आप लोगों ने प्रिंसिपल साहब से ही करवाना है, जहाँ से आपने बोले इंटरमीडिएट की हुई है। फिर आपका आ जाता है प्रोविज़नल सर्टिफिकेट मैट्रिक का। वहाँ से आप उसको आप उसकी भी आप लोगों ने 3 कॉपीज़ करवानी है इनको, उसकी तो एक ही साइड होती है प्रिंट, तो उसको भी आप लोगों ने टेस्ट करवाना है प्रिंसिपल साहब से। फिर आ जाता है आपका एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड। एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड भी 2 साइड से प्रिंट होता है, उसको भी आप लोगों ने दोनों साइड से प्रिंट करवाना है नए तरीके से। अगर आपका एक साइड से है तो वो कबूल नहीं होगा, आपको न लोगों ने दोनों साइड से उसको प्रिंट करवाना है, 3 कॉपियाँ उसकी निकलवानी है और उसको भी आप लोगों ने टेस्ट करवाना है प्रिंसिपल से। फिर आ जाती है आपकी सनद। अगर आप लोगों की सनद नहीं बनी हुई तो आप लोग अपने कॉलेज से प्रोविज़नल सर्टिफिकेट बनवा कर लाएँ, वरना वो आपका वो एक कागज़ सबमिट नहीं करेंगे। आप लोगों ने अपने प्रोविज़नल सर्टिफिकेट बनवा कर लाना है कॉलेज से और उसको भी आप लोगों ने टेस्ट करवाना है। अगर आपकी सनद आ गई है तो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सनद को ही टेस्ट करवा सकते हैं दोनों साइड से, उसकी भी आप लोगों ने 3 कॉपीज़ करवानी है। फिर आपका आ जाता है डोमिसाइल। डोमिसाइल भी आपका एक साइड से ही होता है, प्रिंट होता है, उसको भी आप लोगों ने 3 कॉपीज़ करवानी है। तीनों कॉपीज़ को आप लोगों ने अपने प्रिंसिपल साहब से अटेस्ट करवा लेना है। तो ये आपको बन जाते हैं। और इसी तरह आपकी आप लोगों ने 6 पिक्चर्स लेनी है। 6 पिक्चर्स भी आप लोगों ने बैक साइड से अपने प्रिंसिपल साहब से अटेस्ट करवा लेनी है, 6 पिक्चर्स बैक साइड से। फिर आप लोगों ने उन डॉक्यूमेंट्स के आप लोगों ने 3 सेट बनाने हैं। सेट बनाने का यही तरीका है कि पहले 2 पिक्चर्स लेनी है टेस्टेड, फिर उसके बाद सीएनआईसी बे फॉर्म, फिर उसके बाद आप लोगों ने मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड, फिर मैट्रिक की सनद, फिर मैट्रिक का प्रोविज़नल सर्टिफिकेट लगाना है, फिर एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड, फिर उसका अगर सनद है तो वो ठीक है, वरना फिर प्रोविज़नल सर्टिफिकेट लाज़मन आपको होना चाहिए। फिर आखिर में आपका डोमिसाइल। इसी की तरह ये 3-3 कॉपीज़ बनानी है इनकी। या जैसे मैंने 3-3 आपको कहा है ना, ये हर चीज़ की 3 कॉपीज़ करवानी है आपने, 1-1 लगानी है और 3 सेट आपने ऐसे बना देने हैं। और हर सेट के ऊपर अपना सीरियल नंबर जो आपको मिलेगा वो लिखना है, और एक कॉपी के पीछे आप लोगों ने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन लिख देनी है, अपना नंबर, अपना नाम, अपना एड्रेस, सब कुछ लिख देना है, सीरियल नंबर। और जो मैंने पहले आपको फॉर्म बताया है उसके ऊपर भी अपना सीरियल नंबर लिख देना। आपको नहीं वाले बता देंगे आपका सीरियल नंबर ये है।